सतह पर आ गई हैं। आपको बता रहे हैं कि ओपेक की डील काम ना आई और अमरीकी तेल की कीमतें 21 बरस की कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ओपेक की डील भी काम नहीं आई, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और जो पिछले दिनों ऑयल की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी, उसकी वजह से तेल इतना इस वक्त मार्केट में मौजूद है और समुद्रों में जहाजों में तैर रहा है तो उसका फ्लड आया हुआ है। तो जब तक वो फ्लड कम नहीं होगा तो तेल की कीमतें दोबारा ऊपर नहीं जाएंगी। तो एक तो ये बात है, और दूसरी ये है कि उसकी डिमांड कम हो गई है। कोरोना की वजह से 180 मुल्कों से ज्यादा जो मुल्क मुतासिर हैं, वहां पे बिल्कुल कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है, तो जो तेल की खपत है वो बहुत कम हो गई है। तो डिमांड बहुत कम हो गई है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो कीमतें गिर जाती हैं। तो एक तो वजह ये है। दूसरे, ये जो कीमत बहुत ज्यादा गिरी है ये अमरीकी तेल की गिरी है। जो ब्रेंट का क्रूड है, जो लंदन में जो एक पैमाना इस्तेमाल होता है, जो आलमी सतह पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेंट क्रूड उसे कहते हैं, खाम तेल की ब्रेंट कीमत, वो अभी $27 के करीब है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अमेरिका में चूंकि रिजर्व बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वहां पर $20 से भी कम लेवल पर तेल की कीमतें आ गई हैं। सही। अदनान साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये अमरीकी क्रूड ऑयल है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस कमी की वजह से पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों पर कोई असरात पड़ेंगे या नहीं? देखें, हुकूमत कह तो रही है, कुछ खबरें आ रही हैं कि तेल की कीमतें 1 मई से कम कर दी जाएंगी। अब बात यह है कि पाकिस्तान में, इस पूरे जनूबी एशिया में सबसे कम कीमत है तेल की इस वक्त, पेट्रोलियम की। बांग्लादेश में ज्यादा है, इंडिया में बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान में सिर्फ ये तेल की कीमत ही से हमारा तयन नहीं होता, बल्कि उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, और वो जो टैक्सेस हैं उनसे कारोबार और हुकूमत चलाया जाता है। और अभी आपको जैसा कि मालूम है कि ये कोरोना की वजह से हुकूमत को 1200 अरब रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, उसकी टैक्स की आमदन भी कम हुई है, एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। तो हुकूमत जो है खासे माली दबाव में है, और उसको किसी न किसी हद तक वो जो अपना खसारा है वो तेल की कीमतों पर टैक्स से पूरा करेगी। तो कुछ जुज़वी तौर पे तो आम लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन जो जितनी कमी हुई है सारी की सारी वो आम लोगों को ट्रांसफर नहीं होगी। सही। लेकिन सर, अवामी हलकों में परेशानी पाई जाती है। वो चाहते हैं कि तेल की कीमतें कम हो, क्योंकि उनको लगता है कि आलमी मंजरनामे पे देखा जाए तो तेल की कीमतें कम हैं। अवाम तक किस तरह से आगाही को पहुंचाया जाएगा? देखिए, आवाम तो ये भी चाहेंगे कि मुफ्ती मिल जाए, तो वो थोड़ी आवाम की सारी ख्वाहिशें तो पूरी नहीं हो सकती हैं। वो एक दुनिया में एक तरीक़ेकार है। मसलन यूरोप में तेल की कीमतें पाकिस्तान से भी दुगनी हैं, इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा हैं। तेल के ऊपर हैवी टैक्स लगाए जाते हैं, उस टैक्स से कारोबार मुमलिकत चलाया जाता है। हुकूमत के 8,000 अरब रुपए के जो अखराजात हैं वो कोई आसमान से पैसा तो नहीं बरसता है, इसी तरह मुख्तलिफ चीजों पर टैक्स लगाकर पूरा किया जाता है। तो तेल के ऊपर तेल की कीमत कम तो जरूर होगी, पेट्रोल डीजल की कीमत कम तो जरूर होगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी जितनी इंटरनेशनल लेवल पर वो कम हुई है। कुछ ना कुछ उस पर टैक्स जो है वो हुकूमत खुद रखेगी, ताकि उससे जो ये कोरोना की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा है उसको वो पूरा कर सके। सही। अदनान आदिल साहब, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मेहदी साहब भी मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ूंगा। मोहम्मद मेहदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, ओपेक डील भी काम नहीं आई है, अमरीकी तेल की कीमतें 21 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, ये तो जो अमेरिका का और रूस का आपस में चपकलस चल रही है और उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, तो उसकी वजह से हम काफी दिनों से देख रहे हैं, काफी हफ्तों से, कि तेल की कीमत दुनिया के पिछले 20 साल के अंदर सबसे नीचे चली गई है। और जब अब नीचे चली गई है, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ, और वो जो फायदा है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा, बल्कि आपके टैक्सेस पूरे लेने के बावजूद इस वक्त तेल की कीमत 70 रुपीज तक आ सकती थी। लेकिन हुकूमत ने इसका फायदा उठाया है और इससे अपने जो उनके नुकसानात थे, या यूं कहें कि जो उनकी गलत पॉलिसीज थे, उसके आसान तरीका उनके पास पैदा हो गया है पैसे कमाने का। तो ये बहुत दिनों से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमत को रीएडजस्ट किया जाए और इसको नीचे लेकर आया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं हो सका।
सही। मोहम्मद मेहदी साहब, ये भी फरमाइएगा कि अमरीकी तेल की कीमतें जो हैं कम तरीन सतह पर हैं, अमरीकी मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है अमरीका सुपर पावर है और भी बहुत से मामलात चल रहे हैं मुल्कों के साथ, तो अमरीकी मईशत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अमरीका जो है वो अपना तेल जो है वो दुनिया के अंदर उस तरह नहीं बेचता जिस तरह हमने देखा है कि आपके अरब दुनिया बेचती है। तो अमरीका की मईशत का दारोमदार सिर्फ तेल की पैदावार पे नहीं है या तेल की कमाई पे नहीं। तो अमेरिका की ओवरऑल वैसे इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वायरस आने के बाद से हम देख रहे हैं कि जो बहुत अरसे के बाद उनकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी बढ़ी थी या अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई थी, वो वापसी का सफर इख्तियार कर गई है और उनकी मईशत को बड़ा धचका लगा है। लेकिन अमेरिका को जाती तौर पे सिर्फ अमेरिका को ये कहना कि उसको तेल की मईशत से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो शायद ऐसा नहीं। सही। अदनान आदिल साहब तज्जियाकार और मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया।